अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई थी। जैसे कि आप लोगों को पता है ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा में ये होता है कि सब्ज़ियाँ महंगी हो जाती है, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में टमाटर मंगवा के मैंने सोचा इनको फ्रीज़ कर दूँ। फ्रीज़र से याद आया यार मुझे तो फ्रिज भी साफ़ करना था। मैं फ्रिज साफ़ करना ही ना, जब फ्रिज को साफ़ करती हूँ तो उसके बाद मैं प्लास्टिक बिछा देती हूँ तीनों लेयर्स पे। तो आप जैसे जब आपको फ्रिज क्लीन करना होगा, प्लास्टिक को आराम आराम से रिमूव करते जाएँ और जितनी भी बर्फ़ जमी हुई होगी वो आराम से रिमूव हो जाएगी। साइड्स के जो बर्फ़ होते हैं साइडों पे लगे हुए तो आराम से रिमूव हो जाते हैं, पर जो बेस की बर्फ़ हटाना तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये होता है। साफ़ करते करते याद आया मुझे तो अपने बच्चों को मेहंदी लगानी थी। तो सबसे पहले मैंने इसको सुला दिया था, बड़ा मुश्किल काम और औखा काम। पर बच्चों को तो शौक़ नहीं होता, इतने से बच्चों को क्या पता मेहंदी क्या होती, बस अम्माओं के शौक़ हैं वखरी, समझ ही नहीं आता। अपने गोद में लिटा दिया था तो बड़े आराम से मैं इसको मेहंदी लगाती गई। और जिस तरह ये आराम से सो रही है, इतना इजी टास्क नहीं था इसको मेहंदी लगाना। सो मेहंदी लगाने के बाद मैंने सोचा बस जैसे जैसे उसको मेहंदी लगाती गई और साथ साथ रिमूव करती गई, क्योंकि बच्ची काफ़ी छोटी है तो मेहंदी लगा के इसको वैसे तो छोड़ा नहीं जा सकता, बिस्तर कपड़े अपना आप गंदा कर लेगी। तो मैंने एक वाइप का पैकेट लेके अपने पास रख दिया था। तो जैसे जैसे मैं मेहंदी लगाती गई साथ साथ में रिमूव भी करती गई। तो फिर मुझे बड़ा शौक़ चढ़ा, मैंने कहा चलो यार इसके पैरों पे भी लगा लेती हूँ। तो हाथों पे लगाने के बाद जैसे मैं लगाती गई और साथ साथ रिमूव करती गई। और ख़्याल ये रखना है कि इतनी सी बच्ची को मेहंदी लगा के छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं लगता है इस चीज़ों में, आपने जस्ट लगाना है। आजकल की जितनी भी मेहंदी है वो इतनी इमरजेंसी कौन होती है कि आपने यहाँ लगाया यहाँ आपने रिमूव कर दिया तो उसका कलर अच्छा खासा आ जाता है। तो मैंने हाथ पे, फिंगर्स पे, दोनों हाथों पे लगा के फिर एक छोटी सी टिकिया मैंने इसके छोटे छोटे से नन्हे पैरों पे भी लगा दी। और ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे सो रहे हैं तो उनको तो मैं पहले ही लगा चुकी थी। और ये मेरा ब्रो सो ये देखें कितनी क्यूट सी मेहंदी लगाई है मैंने। लगाई है सुल्तान की गाय, एक गाय बना दी। बेटी के हाथों पे मैंने एक छोटा सा शीप बनाया क्यूट सा, और दूसरे हाथ पे मैंने मेहंदी लगा दी थी। उनको लगाने के बाद उनको मैंने सुला दिया था ताकि सुबह ये आराम से उठ सकें। तो ये बीच बीच में हिल रही थी और तंग भी कर रही थी। तो ये देखें जैसे लगाने के बाद मैंने इसको फ़ौरन रिमूव कर दिया। मुझे याद आया मुझे तो भिंडी भी काटनी थी और रात के बज चुके थे 4:30। तो मैंने जल्दी जल्दी से भिंडी काट दी और मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। ये देखें फ्रिज मेरा नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज हो चुका है। हो चुकी थी और मैंने बच्चों को उठा दिया था रेडी करने के लिए। और ये बच्चे यहाँ पर कुर्बानी देख रहे हैं। वॉचिंग बेटा क्या देख रहे हो आप लोग? सुल्तान व्हाट आर यू वॉचिंग बेटा? और यहाँ पर बच्चे आई डोंट नो सदमे में थे या शौक थे, पता नहीं क्या, देखने का भी शौक था और अजीब सी इनकी कैफियत भी हो रही थी। व्हाट आर यू वॉचिंग? काऊ काटती है। और आपकी गोट मेहंदी दिखाओ अपनी। गला काट के। दोनों बकरे। आपका बकरा भी काट दिया। फिर तुम्हारा YouTube चैनल बकरे को हड्डी we are going to do a song and we will do shower. We are shalwar kameez and we will go do a song. We will watch Red Dead. What Red Dead? मुझे क्या? This is blood. Blood. You don't know? It's cartoon. Eid. This is cartoon and down. I'm Trump. He is daddy. Okay. तकरीबन 6:30 बज चुके थे और बच्चों को फ़ौरन से रेडी करना था। हस्बैंड ने कहा था बस बच्चों को फ़ौरन से रेडी करो, कुर्बानी हो चुकी है और उनको बच्चों को उनकी दादी के घर ले आओ। तो ये इशाल का ड्रेस था और गर्मी के हिसाब से मैंने इनके ड्रेसेस चूज़ किए क्योंकि इशाल बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है फैंसी ड्रेसेस से। ये सुल्तान का ड्रेस था, ये भी काफ़ी कंफर्टेबल था। और ये था अलाया का ड्रेस और
फिर भी बच्चे इसमें भी अनकंफर्टेबल थे, शायद गर्मी बहुत ज़्यादा थी, आई डोंट नो क्या था। तो यहाँ पर बच्चे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी मैं यहाँ रेडी हो चुकी हूँ, तो अभी मैं दादू के साथ मैं मिलने वाली हूँ। तो ये था हमारा बेचारा बकरा। अल्लाह पाक सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे। यहाँ आते ही इशाल ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज्वेलरीज उतारना शुरू कर दी। अपना ऊपर का जो अपर टॉप था वो भी हटा दिया था, और आहिस्ते आहिस्ते इसको ये था कि बस मैं फ़ौरन से चेंज करूँ। कुर्बानी ख़त्म होने के बाद हम घर वापस आ गए थे। और ये देखें मेरा फ्रिज, लोग कहते हैं फ्रिज साफ़ करते हैं, फ्रिज भर लेते हैं, ये है आंखों देखा सबूत। हमारा कोई फ्रिज नहीं भरा हुआ। मेरे इन लॉज़ में ये रूल ही नहीं है फ्रिज भरने का। इवन 2-2.5 किलो जो गोश्त मिलता है यार, वो भी बड़ी मुश्किल से हमारे ससुर हमें देते हैं। कहते हैं बकरा ईद जो कुर्बानी होती है वो बांटने के लिए होती है, गरीबों के लिए होती है, वो फ्रिज में सजाने के लिए नहीं होती है। तो यहाँ बच्चे जो है ना टीवी देख रहे हैं, एंजॉय करें। बच्चों की ईद बस यही होती है, गोश्त कट गया और बच्चे काफ़ी बोर थे और शायद नींद भी इनकी पूरी नहीं थी। तो मैं वापस बच्चों को ले आई घर पे, एसी ऑन किया, चिल मज़े से कि बच्चों को लेके मैं सारी रात जाग के पूरे काम करके बच्चों को 3 बच्चों के साथ बड़ा हेक्टिक हो जाता है। जो मॉमीज़ होंगी उनको अंदाज़ा होगा इस बात का। And we are going to Nanji's home, so let's go. And car. ये देखो बेचारे गाय चले गए सारे, नहीं है चले गए। तो शाम होते ही मैंने बच्चों को रेडी किया और मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई। अम्मी को बड़ा इंतज़ार था। ये हूँ मैं शशके मारते हुए, अपना ड्रेस दिखाते हुए। मैंने भी एक्चुअली समर के हिसाब से ड्रेस चूज़ किया था, ईजी एंड कंफर्टेबल। यहाँ नहीं पहने जाते, जिस तरह गर्मी है कराची में, बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। तो यहाँ पर मेरे बच्चे अपने कज़न्स के साथ इंजॉय कर रहे हैं। और ये था आज का खाना, था हमारे बड़े भाई और भाभी की तरफ से खाना। बहुत मज़े का था, बहुत मज़े का था। कबाब थे और बिरयानी थी और वाइट कढ़ाई थी, रायता, सलाद और मीठा बहुत ज़बरदस्त था। अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत करे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नो इट्स नॉट लास्ट, दिस इज़ पान। फिर छोटे भाई की तरफ से पान और ये बड़ी बहन मीन्स मेरी तरफ से आइसक्रीम। तो ये था आज का पूरा व्लॉग। ईद का पहला दिन कैसे गुजरा आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग का ईद का पहला दिन कैसे गुजरा? आइसक्रीम खा और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक।